मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर एक झटके की तरह आई, जिसने शहर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों को हिलाकर रख दिया। वह शख्स जिसका नाम बॉलीवुड की चकाचौंध और राजनीतिक प्रभाव के साथ जुड़ा था, अब नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख चेहरा और हाल ही में एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी को दशहरे की पूर्व संध्या पर गोली मार दी गई थी। उन पर 3 से 4 राउंड फायरिंग किए गए थे, जिनमें से एक गोली उनकी छाती में जा लगी थी। उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उनकी मौत के सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर एक साया डाल दिया है। कई लोगों के लिए बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वह उससे कई ज़्यादा थे। वह जनता के आदमी थे, एक करिश्माई शख्सियत जो बॉलीवुड और राजनीति के बीच की खाई को पाटते थे। उनकी सालाना इफ्तार पार्टीज लेजेंडरी थी, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हुआ करते थे। सलमान खान के साथ उनका रिश्ता असाधारण था, जो सामाजिक सक्रियता और पारस्परिक सम्मान के वर्षों से बना था। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। सलमान खान उनके साथ चैरिटी इवेंट में भी दिखते थे और बाबा सिद्दीकी सलमान खान के कानूनी मुकदमों के दौरान अदालत में उनके साथ खड़े रहते थे। उनकी मौत की खबर ने उन भव्य समारोह की यादें ताज़ा कर दी, जहां फ्लैश बल्ब चमकते थे और बॉलीवुड स्टार राजनेताओं के साथ मिलते जुलते थे। उनकी उदारता उतनी ही प्रसिद्ध थी जितने उनके कनेक्शन। वह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने नियमों पर जीवन जिया। उनकी शानदार जीवन शैली उनकी सफलता का प्रतिबिंब है। लग्जरी कारों का एक बेड़ा, एक BMW, एक मर्सिडीज बेंज S क्लास, एक BMW 7 सीरीज़, एक रॉल्स रॉयल्स फैंटम उनकी संपत्ति का प्रमाण था। उनके 7.2 बिलियन की कुल संपत्ति के बारे में अफवाहें उनके नाम जितनी ही आम थी, लेकिन उनकी कहानी में एक अंधेरा पक्ष भी था, जो चमक दमक और शान शौकत से परे था। 2018 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने उनके आवास पर छापा मारा था, जिसमें 462 करोड़ की संपत्ति का पता चला था। इस जांच ने उनके राजनीतिक करियर पर एक छाया डाल दी थी। उनकी संपत्ति के स्रोत के बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि उनकी मौत की खबर ने एक अलग ही तरह की जांच शुरू कर दी है। अटकलें बहुत तेज़ी से फैलने लगी है कि क्या ये एक नियोजित हत्या थी या फिर एक राजनीतिक हत्या। ये सवाल बन रहे हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अटकलों को और हवा दी जा रही है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने उनकी मौत की निंदा की, लेकिन इस त्रासदी के पीछे राजनीतिक चालों के होने की संभावना के बारे में बातें हो रही हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत ने मुंबई के सामाजिक ताने बाने में एक बड़ा छेद कर दिया है। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्हें वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल था। एक राजनेता जिन्हें शान शौकत पसंद था, एक सोशल साइटी जिन्होंने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया, सितारों के दोस्त जो सत्ता के गलियारों में भी आरामदायक थे। उनकी मौत रहस्य और संदेह में डूबी हुई है। हालांकि उनकी विरासत विरोधाभासों की थी, परोपकार, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बॉलीवुड की चमक की मोहक दुनिया का मिश्रण। एक विरासत जिस पर उनके गुजरने के बाद भी बहस चलती रहेगी।